माँ भगवती भुवनेश्वरी जगदम्बा माँ करणी इंद्रेश की कृपा से कथा को आज पंचम दिवस है। राम माँ भगवती का अद्भुत चरित्र को वर्णन हुआ। माँ भगवती के जितना बीज मंत्र है एम रीम और क्लीम, वाग बीज, कामराज बीज और माया बीज की महिमा को वर्णन हो। परम भक्त सुदर्शन पर मां भगवती की किया कृपा हुई। सुदर्शन की कथा से वेद व्यास जी कहे जन्मे थे। भक्त सुदर्शन की कथा शिक्षा देवे है कि कोई भी जीव अनन्य भाव से अगर कोई दृढ़ शरणागति कर लेवे तो मां भगवती का संपूर्ण कार्य स्वयं करे। भगवान गीता 9वें अध्याय में समाप्ति है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परियुक्तास्ते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। अगर अनन्य भाव से कोई मेरा भजन करे तो भी कोई योग क्षेम में वह करे। योग नाम है के लिए कोई वस्तु कोई पदार्थ इस त्रिलोकी में अप्राप्त को नहीं रहे, मैं प्राप्त करूं। और क्षेम नाम है प्राप्त वस्तु की सुरक्षा भी मत हो। योग क्षेमम वहाम। लेकिन मूल बात है अहम ने मिटाना पड़े, मैं ने मिटाना पड़े। जब तक जीव को मैं नहीं मिटे, अहंकार नहीं मिटे, तब तक जीव में भगवत प्राप्ति की संभावना बनी। इस सृष्टि में भगवत प्राप्ति जब तो सरल शास्त्र के कोई साधन को नहीं, परमात्मा प्रतीक्षा में है। परमात्मा प्रकट होगा के लिए स्वयं आतुर है। लेकिन महाराज एक ही शर्त है, तू ईमान मिटा दे और मैं बिना सत्संग के मिटेगा। क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भार, मोह गए बिनु राम पद कोई न दृढ़ अनुराग। वो मोह है, माया है, जीव ने घेरे नहीं रखे और इस कारण ही जीव को अहम मिट को नहीं पाएगा। इसलिए सत्संग न जरूरी होता है। सत्संगति कथिए क्यों न करोति पुरुषाम। सत्संग किसी भी जीव है, किसी भी प्रवृत्ति को हुए, लेकिन जीव में सुधार कर ही सी। चाहे वो कोई भी भाव से सत्संग में जावे, सत्संग में कुछ न कुछ प्राप्ति हुई सी। लेकिन शर्त है उन्होंने सत्संग ही चाहिए। क्योंकि केवल गुणगान करनो, कथा करनो इन सत्संग शास्त्र को नहीं माने। सत्संग को तात्पर्य है सतनाम है परमात्मा को, वो सत्य है। सत्यम परम धीमहि, और भी सत्य से भी सत्य तत्व की जगह जानकारी मिले, भी सत्य तत्व की जगह पिछाड़ कराई जावे, भी को नाम सत्संग है वाला। जगह परमात्मा तत्व है
कि पिछाड़ हुए बिको नाम सत्संग है। केवल कथा करनो सत्संग होने के अलावा जब तक भी परम तत्व की पिछाड़ नहीं करा सके तब तक वो सत्संग नहीं। केवल भी परम तत्व को वर्णन हुए बिको नाम ही सत्संग है। और इसके लिए खुद भगवान कही है कि महाराज मन तत्व जानो तो सरल काम नहीं, क्योंकि आप माया है कोई जान बचावे तो भी बीच में माया उपयोग कर देवे, क्योंकि भी को समर्पण को नहीं। और जब तक जीव को समर्पण नहीं है तब तक माया भी को पीछे छोड़े तो नहीं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धये यत्ताम अभिसिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्तत्। हजारों हजारों मनुष्य में कोई एक मनुष्य यान को है, जीव यान को है जिसको कोई सिद्धि प्राप्त कर पहुंचावे और भी सिद्धि मिल जाए, लेकिन सन को नहीं मिल रहा है। बम भी कोई हजारा बेड़ा हो जाए, बम एक बिरला में सिद्धि मिले और भी सिद्धि मिलेगा हजारों लाखों करोड़ों में कोई बिरलो हुए एक जो मन तत्व जान सके सिद्धि मिले, तब भी मन को नहीं समझ सके, मन को नहीं जान सके। क्यों को नहीं जान सके? क्योंकि जीव सिद्धि मिला पर सिद्धि में भटक जावे और कुछ वो चमत्कार विश्वास करवा लागे। सिद्धि मिली चमत्कार दिखावा लागे और चमत्कार से अहंकार और अहंकार आता ही परमात्मा दूर। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग में जो जीव आवे विम अहंकार की संभावना कम हो। सत्संग से भगवान प्रसन्न हुए। और देखो भक्ति 9 प्रकार की बताई है। प्रहलाद जी महाराज आपका पिता हिरण्यकश्यप को बताई कि पिताजी मैंने माना गुरु से शिक्षा मिली है कि भक्ति 9 प्रकार की हुए। बाबू पहली भक्ति को नाम श्रवण भक्ति है। प्रथम भक्ति पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। श्रवण को मतलब बारी कथा सुनो, क्योंकि कथा सुने बिना बारह विषय में थे जान को नहीं सको, समझ को नहीं सको। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमयी आत्मनिवेदनम। प्रथम भक्ति श्रवण। सत्संग वो ही है जड़ी भगवान की, जड़ी परमात्मा की, जड़ी जगदम्बा की कथा हुए बिको ही नाम सत्संग है। और सत्संग में जीवा लाग जाए तो धीरे धीरे बिको प्रेम हो जाए परम तत्व से। और पच वो नित्य कथा सुने, लेकिन महाराज प्रेम प्रकट होता है पच बिन और प्यास जागती रहे, कदे भी कथा से डाले तो नहीं को नाम भक्ति। भक्ति की विचारणा है कि रोजीना कथा सुने तो भी एक आनंद तृप्त नहीं हुए और कथा की प्यास लागेड़ी रहे बिको नाम। वाल्मीकि जी भगवान ने क्यों कि खटेरो और पहली चौथाई बात गई कि जिनके श्रवणे समुद्र समाना, जिनके श्रवणे समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिया, जिनके श्रवणे समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिया, कथा तुम्हारी सुगंध सरिया। निरंतर
पूरे निरंतर गोविंद पूरे जिनके लिए तुम करो जिनके लिए तुम सिया राम जय जय सिया राम जय 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 जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। महाराज भक्ति की अभिचार बताइए। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे नाथ, जगा का कान समुद्र की जिया हुए। समुद्र की जिया मतलब बड्डा बनी होता है। जिया समुद्र में हजारों नदियां आकर के गिरे, लेकिन समुद्र कदे भरी जाए कोई बाढ़ नदियां में तालाब में आ जाए, समुद्र में कदे बाढ़ बनी हो। कत्ती यार पड़ जाओ, समुद्र में कोई असर कोनी, भरी जाए कोनी, पियई निरंतर ताकि कथा रूपी नदियां आकर के कान में प्रभो करे, लेकिन वो कान रूपी समुद्र कदे भरी जाए नहीं। और निरंतर प्यास लागी रहेगा, और कथा सुनो, और कथा सुनो। हे राम विके हृदय में थे निवास, भरे ही निरंतर कोई न पूरे तिनके ये तुम कौन ग्रह। जन्मे जे प्रश्न करियो महाराज वेद व्यास जी से कि हे पितामह, ये मैंने बात बताई एक कि भगवान तुझको रामावतार है, इसका दो कारण है। भगवान ने 2 बार श्राप ला गया, जिसके कारण भगवान को रामावतार है। और अब बात भी गई कि भगवान श्राप और वरदान दोनों से परे है। न बार श्राप लाग सके, न बार वरदान लाग सके, दोनों काम करिए। तो फिर बार श्राप किया है और वे वरदान बस अवतार क्यों लियो। तो वेद व्यास जी के वचन में है, यद्यपि परमात्मा त्रिगुणातीत है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, 3 गुण है सृष्टि में। इससे आपका कारण शरीर की उत्पत्ति है। आगे को वर्णन राशि शरीर को तो आप वर्णन कैसे आप ये तीनों गुण केवल सांसारिक जीवन में विद्यमान होते हैं। परमात्मा में तीनों गुण को नहीं हुए, क्योंकि वह त्रय गुणातीत है, वह चिदानंद स्वरूप है, वे केवल मनुष्य स्वरूप में प्रकट होकर मनुष्य ज्ञान की लीला करे, संसार में शिक्षा दे पाते हैं। लेकिन भगवान को एक नाम है, और फिर वो नाम का ही है भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान भक्त की इच्छा के लिए कल्प वृक्ष है। जबकि बात भगत के मुख से निकल जावे, फिर भगवान काले कोनी। इसलिए परमात्मा ने वरदान और श्राप दोनों ही बाधित को नहीं करे, क्योंकि बस परे है। फिर भी वे भगत का दास कहवावे, वे अपना आप में कहवे मैं तो भगत को दास हूं। इसलिए स्वयं कहे भगवान अहम भक्त पराधीनो, हे स्वतंत्र इन विजय, मैं तो भक्त का अधीन हूं। इस कारण से भगवान अवतार आदि लीला भक्त का
मनोरंजन के लिए, भक्ता की प्रसन्नता के लिए अवतार ग्रहण करें। वरना तो परमात्मा का तो जन्म कर्म सब दिव्य है, भेद में साधारण मनुष्य की सी लीला केवल भक्ता का भाव से भावित होकर और इस संसार में शिक्षा देवा के लिए। खुद भगवान आप की ये गीता में कि जन्म कर्म जैने दिव्यमेवं यो वेदी तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सुन अर्जुन। हे अर्जुन, मेरो जन्म भी दिव्य है, मेरो कर्म भी दिव्य है। पर जको जीव अब बात जान जावे कि मेरो जन्म कर्म साधारण संसारिक की थी अपनी, केवल भक्ता पर कृपा करवा के लिए मैं प्रकट हूं, तो वो मन प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान तो परमात्मा तो अपना अपने भक्ता को दास मान है और बार बार भगवान प्रण तक तोड़िया है केवल भक्ता की बात। आपकी कई बात में तो केवल भक्ता की बात। और स्वयं भगवान आप बात कही है कि लोक लाजित जी इन्हीं काजी में, लोक लाजित इन्हीं काजी मैंने बेकुंठ बिसरायो नचायो रे भक्तों ने मोहे नचायो रे भक्तों ने मोहे लोक लाजित नहीं काज मैंने, लाजित नहीं काज मैंने कहूँ बिसरायो नचायो रे भक्तों ने मोहे भगत जिया नचाया पिया में नाचू हर अवतार में और नचायो रे भगतों ने मोहे भाती नचायो रे भक्तों ने मोहे भाती। बस केवल हृदय से पुकारने की जरूरत है। जब द्रौपदी पुकारी बोली आवोगी रे धारी, जब द्रौपदी पुकारी बोली आवोगी रे धारी, मोहे आसे हथी हारी अब जाऊं का पार, मोहे आसे हथी हारी अब जाऊं की दीवार। जब द्रौपदी पुकारी बोली आवोगी रे धारी, जब द्रौपदी पुकारी बोली आवोगी रे धारी, मोहे आसे हथी हारी अब जाऊं का पार, मोहे आसे भगवान करे पुकार बाकी देरी मनाता टाइम बोल बाकी। अरे चूड़ी देर नहीं करी रे देर मैंने, 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 तुरंत ही चीर बनायो बनायो नचायो रे भक्तों ने मैंने आना भाती नचायो रे भक्तों ने मोहे आना भाती। लोक लाजित नहीं काज मैंने, लाजित नहीं काज मैंने, कुंडल बिसरायो नचायो रे भक्तों ने मोहे आना भाती। ओ नचायो रे भक्तों ने मोहे आना भाती। भगवान कहे भगत जिया चाहे मैं पिया ही हो जाऊंगा।
और एक बहुत ऊंचा भक्त कवि, मुस्लिम भक्त कवि हुआ है रसखान जी, वे वर्णन करे कि जगह को पार शेष नाग जी भी नहीं पा सके, जगह शिव और ब्रह्मा भी ध्यान करके थकगा, वह भी नेति नेति कहो, जगह को ध्यान साक्षात शिव जी लगावे है, जगह नारद वेद व्यास सनकादि ऋषि नाम रट रट कर थकगा, लेकिन वो भी पार कर नहीं पायो। वो ही परमात्मा श्री कृष्ण महाराज गोपिया की छाछ के लिए गोपिया के सामने नाच नाचे, और गोपिया कहे, भगवान कहे कि मन प्यास लगी है, थोड़ी छाछ पिला दो, तो गोपिया कहिए बोले पिलाओ, छाछ जब पिलावा तब तू नाच रही दिखा। तो भगवान भी छाछ की खातिर थोड़ी नाचा, अनंत कोटि ब्रह्मांड में स्वामी परमात्मा शिव और ब्रह्मा भी जगह की प्रतीक्षा में रहे, दर्शन देवे, वो परमात्मा छाछ की खातिर कौन नाचो महाराज, वो प्रेम के बस में है, बिना प्रेम रीझ नहीं नटवर नंद किशोर, बिना प्रेम तो वो रीझे कोनी महाराज। तो रसखान जी लिखी है कि शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद के सुख व्यास रटे पचिहारे, पुनिता ही को पारन पावे, ताही अहीर की छोहरिया सचिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताही अहीर की छोहरिया सचिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताही अहीर की छोहरिया सचिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताही अहीर की छोहरिया सचिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताही अहीर की छोहरिया सचिया भर छाछ पे नाच नचावे, सचिया भर छाछ पे नाच नचावे, सचिया भर छाछ पे नाच नचावे। और माखन द्योली रे सावरिया थोड़ो नाच करती आज, माखन द्योली रे, अरे रे माखन द्योली रे सावरिया थोड़ो नाच करती आज, माखन द्योली रे, ओ नाच के दिखाए थोड़ो, नाच के दिखाए थोड़ो, नाच के दिखाए माखन द्योली रे, अरे मेरे माखन द्योली रे, कन्हैया थोड़ो नाच के दिखाए माखन द्योली रे। बजाई बंसी मधुबन में बाजी रे, ऐसी तो बजाई बंसी मधुबन में बाजी रे, ऐसी तो बजाई बंसी मधुबन में बाजी रे, ऐसी तो बजाई बंसी मधुबन
की सारी हरियाली हो जाए माखन जोगी रे माखन जोगी रे कन्हैया तोड़ो लाल की गाय माखन जोगी रे। मधुबन में बाजी रे ऐसी को बजाई बंसी मधुबन में बाजी रे चलती भेलू मदन होए जाए माखन जोगी रे ओ चलती भेलू मदन होए जाए माखन जोगी रे माखन जोगी रे कन्हैया तोड़ो नाथ की दिखाए माखन जोगी रे। ऐसी तो बजाई रे बंसी जमुना तट पर बाजी रे ऐसी तो बजाई बंसी जमुना तट पर बाजी रे बहतो नीर तुरंत समझाए बहतो नीर तुरंत समझाए माखन जोगी रे माखन जोगी रे माखन जोगी रे कन्हैया तोड़ो नाथ की दिखाए माखन जोगी रे ओ नाथ के दिखाए तोड़ो नाथ के दिखाए तोड़ो नाथ के दिखाए माखन जोगी रे माखन जोगी रे कन्हैया तोड़ो नाथ के दिखाए माखन जोगी रे। मुरली की धुन सुने मुरली की धुन सुने धन धन जाए माखन जोगी रे अरे माखन जोगी रे कन्हैया तोड़ो नाथ के दिखाए माखन जोगी रे माखन जोगी रे कन्हैया
श्री कन्हैया लाल की जय हो। तो वेद व्यास जी जन्मजय कह रहे हे जन्मजय, परमात्मा को अवतार को मुख्य हेतु, चाहे वो भगवती को अवतार है, चाहे वो पुरुष अवतार है, चाहे भगवान को अवतार है, मुख्य हेतु का भक्त है। वे भक्त की इच्छा से ही अवतरित हुए। अब देखो, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति को नहीं मानी गई, कोई न कोई कारण तो बनना पड़े। आज ही कथा भगवान शिव साक्षात भगवान राम के अवतार की कथा थी, वेद व्यास जी जन्मजय सुना रहे हैं। यही कथा भगवान शिव पार्वती जी ने सुनाई। महाराज भगवती जगदम्बा पार्वती जी भगवान ने पूछो, कहे नाथ आप निरंतर राम राम करता रहो, तो राम है कौन? एक तो राम करके विस्तार से भी ऐसी कथा आज संक्षेप में है। एक राम की लीला तो मैं देखी, पूर्व जन्म में, पूर्व अवतार में, सती रूप में, वही है या कोई और है? खुद पार्वती जी कहे कि तुम्हें पुण्य राम राम दिन राती, तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जप अनंग राती, सादर जप अनंग राती, तुम पुण्य राम राम दिन राती, तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जप अनंग राती, सादर जप अनंग राती। शत्रु हे शिव, आप निरंतर बोले नाथ राम राम जपो, तो मन भी राम नाम की महिमा कुछ बताओ। अब बताओ, जगदम्बा से कोई महिमा खानी थोड़ी। क्यों पूछिया महिमा? आपने जी आपका कृपा करवा के लिए पूछी, क्योंकि भगवान शिव ने राम को नाम अत्यंत प्रिय है। और वह कथा कैसी? वह कथा अगर संसार सुनसी तो वो मन प्राप्त कर देसी। इसलिए मैं प्रथम दिन भी कहो कि भगवती जगदम्बा ने सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई नाम है तो वो है राम। राम को नाम सबसे प्रिय। और पहले दिन की कथा में बताई भी, मतलब जितना भी अवतार कलयुग में भी जो अवतार हुआ, चाहे कर्ण जी महाराज को है, दाता को है, जो भी है भगवती का, सब में भी राम नाम की महिमा प्रकट करी है। तो क्यों करी है? क्योंकि अटे देखो, पार्वती जी खुद पूछ रहे हैं शंकर भगवान में, कम सती रूप में वो महिमा देखी राम जी की, तो ना तुम बताओ अवतार क्यों ले हुए? ऐसा लीला लुगाई ले जाएगी कोई चोर? भगवान और प्यार की लीला क्यों करे? तो भगवान शिव एक ही बात कही देवी, केवल भक्ता की प्रसन्नता के, केवल भक्ता की प्रसन्नता के लिए, भक्ता पर कृपा करवा के लिए कि मेरा भक्त मेरा चरित्र सुन सुनकर मन प्राप्त कर लेवे, इसके लिए भगवान ने सब लीला कर। इसके लिए लीला करे महाराज। और देखो, शिव ने कतो प्रिय राम को नाम। एक बार कथा आवे है पुराण में, तो भगवान शिव लीला करी और जगदम्बा ने किया, देवी प्रसाद लिया हुआ, आज तो बड़ी भूख लाग रही है, प्रसाद करे। पार्वती जी के भगवान आज थकाई रोजीना तो देवी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करो। ओम विष्णु विष्णु वसटकारो भूत भव्य बहुत प्रभु
भूतकृत भूतकृत भावो भूतात्मा भूत भावने परमात्मा भूतात्मा से पुरुषा नाम परमागति अभ्य पुरुषे साक्षी क्षत्रज्ञोक्षर एवचे योगो योग विराम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नाम शिव पुरुषमान केशव पुरुषोत्तम ओम नित्य पाठ करो थे भगवान का 1000 नाम। बोले देवी मैं बार पूरा कर ली तो भोजन लिया। और महाराज पार्वती जी भोजन ले रहे हैं सामने बैठ रहे। भगवान शिव 3 बार बोलिया श्री राम 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 बस। अरे बोले गो विष्णु सहस्त्र नाम बोले भगवान 3 नाम लिया। बोले देवी भगवान का सब नाम बड़ा है लेकिन भगवान को जो राम नाम है वो 3 बार लेवा से 1000 नाम की बराबरी कर ली। राम नाम की महिमा साक्षात शिव जी बताइए जगदम्बा। राम रक्षा स्तोत्र में भगवान शिव कह रहे हैं मां जगदम्बा ने कहे देवी राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम रामी नाम वरानने। ये देवी मैं तो 3 बार लियो 1 बार भी राम को नाम ले ले वो भगवान का 1000 नामा की बराबरी करे अन्य नाम की अब तो जो है वो राम। बहुत महिमा है राम नाम की लेकिन देखो एक दिन खत्म आई में लियो को नहीं जाओ। अब कोई कहते राम को एक नाम ही उद्धार कर दे तो फिर उल्लू क्यों को नहीं। तो महाराज एक जन्म का एक नाम पाप काटे है राम को लेकिन आपका कोई 100 50 1000 लाख करोड़ जन्म को नहीं अनंत जन्म है। इसलिए एक नाम एक जन्म का पाप काट सी जोता नाम ले सो बता जन्मा का पाप करता चले। नाम की महिमा से शास्त्र भरिया है। और शंकर भगवान जगदम्बा ने कह रहे कि मैं इम रमण करूं निरंतर। हे देवी मैं निरंतर राम नाम में रमण करूं। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमे संभजे रामेण विहता निशाचर चमु रामाये तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलये सदा भवतु मे भो राम दामोदरे। पार्वती जी की महाराज और तो ठीक है लेकिन भृगु जी का ऋषि जगह तो खुद भगवान का भगत है। ए भगवान ने श्राप किया देश का है। देखो नारद जी भी श्राप दियो तो नारद जी तो बहुत ज्ञानी भी है भगत ने पच क्या हुई गड़बड़। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी और पार्वती जी विशेष बात पूछी है कारण कवने साप मुनि दीना कारण कवन साप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना अपराध रमापति कीना कारण कवन साप मुनि दीना कारण कवन साप मुनि दीना अपराध
अपराध रमापति कीना। हे शंभु, हे भोलेनाथ, नारद जी का ये अपराध करियो, भृगु ऋषि का ही भगवान का ये अपराध करियो कि नारद जी भृगु ऋषि ने श्राप दिए। तो देखो अब वेद व्यास जी बहुत सुंदर कथा कह रहे हैं कि भृगु ऋषि भगवान का भक्त होकर भी भगवान ने क्यों श्राप दियो। भृगु ऋषि के पुत्र को नाम है शुक्राचार्य। देखो कथा में पुराण क्या विशेष है, एक कथा में दूसरी में तीसरी घुसेड़ी रहे, इसलिए ध्यान सुननी पड़े। भृगु ऋषि का पुत्र है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को पहली नाम शुक्राचार्य को नहीं हो महाराज, पहली बार को कवि नाम हो, लेकिन वे एक अपराध करियो जिसके कारण भगवान शिव का पर क्रोधित हुआ और माने मुख में लेगा और शुक्र मार्ग से बाहर निकालियो, तुम्हारा नाम शुक्राचार्य पड़ेगा। तो अजय वर्णन आ रहे है देव संपदा और राक्षस संपदा में सदा युद्ध हुए। तो आ घटना सतयुग की है। सतयुग में एक बार देवता और राक्षसों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में राक्षसों की हार हुई और सारा राक्षस हारेड़ा, राक्षस जगह मरगा, जगह तो मरगा बचा, जगह भाग्या। अब मन घटे जगह कोई मिली, पाताल में भाग्या, पीछे देवता पीछे भी लाग गया। अब घटे जावा समझ में को नहीं आई। शुक्राचार्य कन गया तो शुक्राचार्य कहे देखो राक्षसों, समय एवं करो कि बलाबलम, समय ही बलवान हुए। अब आपको समय थोड़ो कल्डो है, इसलिए ते समय की प्रतीक्षा करो, थोड़ा दिन रुकेड़ा छिपेड़ा रहो। मैं भगवान शिव की आराधना करसूं और भगवान शिव की कृपा से विशेष मंत्र शक्ति प्राप्त करसूं और 20 से 50 बलवान बना करके देवता ने जीत लिया। जटेदाई में तपस्या करके वापिस आऊं तब तक थे कड़ी छिपर रहो, देवता के सामने मत जाओ, क्योंकि जीवन में समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आगे करके शुक्राचार्य तो रवाना होगा, पीछे देवता सोचो तो गुरु ही चले गयो, अब तो और सारा वर्षी है, राक्षस खत्म कर दिया, तीसरी चलेगा और बड़ी जैसी नहीं तो अब वो पापो ही काटा। तो महाराज राक्षस ढूंढ करके अपन मारवा लग गया। राक्षस सोचो अब तो कोई उपाय को नहीं, तो शुक्राचार्य की मां ही, शुक्राचार्य का पिता भृगु ऋषि बाका आश्रम में भागकर राक्षस चला गया। भृगु ऋषि भी समय आश्रम में बनिया। भृगु ऋषि की पत्नी आश्रम में ही बहुत तेजस्विनी तपस्विनी ही। वे जाकर राक्षस रोया, बोले माँ बाका गुरुजी था का पुत्र तो हमारा तपस्या करवा करेगा है और मैं कमजोर हो गया, देवता माने बचाओ। तो शुक्राचार्य की पत्नी, शुक्राचार्य की माँ यानी भृगु ऋषि की पत्नी राक्षस के कोई दिक्कत तो नहीं, मारो पुत्र वापिस तपस्या करावे जता दिन के मारा आश्रम में रो। अरे ये आश्रम में हमारी तपस्या का बल से देवता प्रवेश कौन कर सके? पति शक्ति तपस्या में बहुत शक्ति है, लेकिन उपयोग गलत हो जावे में रवि को विनाश हुए। अगर बात तपस्या को उपयोग अच्छी करती तो नाम होता बात, लेकिन वो गलत उपयोग हो, राक्षसों को साथ दिया तपस्या से, दुष्टा को साथ दिया। देवता आया आश्रम में प्रवेश करवा लग गया। महाराज शुक्र माता कह लियो भीतर प्रवेश करगा तो खत्म हो जाओगा। ये राक्षस मेरी तपस्या से सुरक्षित है। अब देवता की हिम्मत को नहीं हुई, खाई करा भगवान ब्रह्मा जी कर गया, शिव जी कर गया, सन कियो सब मिलकर भगवान नारायण कर गया। बोले भगवान शुक्राचार्य तो तपस्या करवा गया है और शुक्राचार्य की माता अधर्म का रास्ता पर चाल वाला राक्षसों को साथ दे रही है। आपका आश्रम प्रभु जी तो थाका सेवक है, भगत है, फिर ये हमको काम क्यों कर रही है? समझाओ।
भगवान नारायण जाकर के शुक्र माता प्रभु जी की पत्नी ने महाराज समझाई देवी कि वो काम ठीक को नहीं कर। ये राक्षस बड़ा दुष्ट है, अनाचारी है, अत्याचारी है, बेविचारी है, ये अन्यायी है। अब दुष्टान बाहर निकालो ताकि ये खत्म हो जाए तो धरती पर शांति हुए। लेकिन महाराज शुक्र माता मना कर दियो, बोले नहीं हमारी शरण में है। कौन क्या आपसे पूछा है कहता है दुष्ट हुए। भगवान विष्णु बारंबार समझाई, बोले देवी मैं देवता तो नहीं, मैं ईश्वर आपको भी ईश्वर हूं, इसलिए फिर समझाऊं नहीं ये राक्षस मारा था हमारे आप जैसे। भगवान ने लीला करनी। अब आप सुनी चलो तो महाराज बात शुक्र माता क्रोधित हुई, क्योंकि भक्ति तपस्या करती कर लो, पहले भी चर्चा हुई है। जब तक जीव में शरणागति नहीं है, भक्ति नहीं है, तब तक कभी भी जीव को पतन घुस गए। और भक्ति तो सत्संग से मिले, कोई संत की कृपा में भक्ति मिले। क्रोधित दुखी और क्रोधित उर्वली बोले विष्णु मारो पति थारी भक्ति करे या तो अपना अपना बड़ो समझे। कंठा को नहीं मैं कत्ती बड़ी तपस्या करे नहीं हूं, तपस्वी नहीं हो। अगर तू राक्षस पर प्रहार करसी तो मैं तो भी चढ़ा भस्म कर देशू। और ऐसे पता क्यों कहे इसके पीछे देखो आप पहली बात करा भगवती की माया है, तुका महामाया है। ज्ञानी नाम चेतांशी देवी भगवती सा बड़ा बड़ा ज्ञानिया का चेतना मोहित करते हुए जब तक भी भक्ति नहीं आओ तब तक कद भी जीव मोहित घुस गए। बलात् आकृष्य मोहाये महामाया प्रियच्छति। इसलिए जरूरी है शरणागत दीनार परित्राण परायणे सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागति लेनी जरूरी। भृगुपत्नी तपस्या को अहंकार हुआ और अहंकार से महाराज भयंकर क्रोधित होकर भगवान के ऊपर ही प्रहार करवाने बात तैयार होगी। भगवान नारायण मन में विचार करियो कि स्त्री अवध्य हुए लेकिन अदुष्टा को साथ देवे, पापी को कोई भी साथ देवे तो बिन खत्म करना जरूरी है। वो पापी से भी बड़े पापी है। और भगवान भगवती जगदम्बा की लीला जान करके सुदर्शन चक्र प्रकट करियो और भृगु पत्नी को मस्तक काट दिया। मस्तक काटियो वे राक्षस सब कहीं तो भागा महाराज, कहीं शरण में आएगा बोले अब मानो मारो मत, और कहीं मारिया गया। और भगवान तो अंतर्धान हुआ, भृगु ऋषि आश्रम आया, मान पतो चलियो आ लीला होगी। तो महाराज देखो भगवती महामाया की माया से मोहित होकर भृगु ऋषि आपका इष्ट नहीं श्राप दे दियो रोता रोता। बोले हे विष्णु मैं तो थारी भक्ति करूं, मैं तुम्हारी लुगाई खत्म कर दी। मैं आज लुगाई के बिना दुखी हूं, बिया मतन श्राप दो तन भी क्योंकि तन ठापड़े तू तो भगवान बन रहे बाखाड़ी किया मनुष्य वजना ठापड़े लुगाई को काई दुख है तो मैं श्राप दो तन भी मनुष्य शरीर धारण कर लो। और आज मैं जिया दुखी हूं, बिया तन भी जीवन में औरत के विरह में दुखी दोनों पड़सी। भगवान तुरंत प्रकट हुआ और प्रकट होकर अमृतमयी दृष्टि से महाराज तो सर्व समर्थ है भृगुपति में पाची जयंती कर दी। अब भृगु जी को बातों खराब हो चरना पड़ गया, रोने लगा। भगवान अब आरू काई भूल हुई मैं ये किया करी, बोले अपराध करी लेकिन आखिर है तो मेरा भक्त की पत्नी। तो बोले भगवान मैं श्राप दे दिया, बोले हमारी इच्छा ही मैं श्राप और वरदान से परे हूं। मारा श्राप वरदान बोल लगे लेकिन क्यों? क्योंकि वो श्राप में नारद को भी दिए गए, ठाकुर भी लियो मैं ठाकुर श्राप लेकर, क्योंकि महाराज द्वारपाल है जय विजय मान सरकार ऋषि श्राप दिए। और बाकी इच्छा है कि हे नाथ मैं यदि पृथ्वी पर जावा राक्षस बन के तो माकी मृत्यु ठाका आता हुए तो मैंने अणु तो हो
मम इच्छा कहे दीन दयाला। भगवान क्या मेरी इच्छा है? तो वेद व्यास जी कह रहे जन्मेजय भगवान के रामावतार को एक को भी प्रमुख कारण हो, क्योंकि दो ऋषियों को श्राप और भी के कारण से भगवान साक्षात नारायण ही राम रूप में प्रकट हुआ। चैत्र को महीनो नवमी तिथि जगह दिन आवड़ जी महाराज को प्राकट्य हुए बाई तिथि भगवान राम की है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजिति हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजिति हरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीतल घामा। मध्य दिवस यति शीतल धामा। मध्य दिवस यति शीतल घामा। मध्य दिवस यति शीतल धामा। पावन काले लोक विषया। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 ओ जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। हे जन्मेजय, इस कारण से भगवान नारायण राम रूप में प्रकट हुआ। मूल कारण हो शुक्राचार्य तपस्या करवा गया और तपस्या करके भगवान शिव ने प्रसन्न किया महाराज ने। लेकिन भी बीच में एक घटना घटित हुई। अब देवता के मन में बेमोह, और देखो पहले भी चर्चा कर चुकिया कि देवयानी भी कोई बहुत ऊंची कोई नहीं, आपा भी बने रहा कोई जमाना सब बने। लेकिन महाराज ये तो पुण्य है, वो तो बैलेंस है दिया, बैंक को बैलेंस है, वो पूरा हो जाए ना तो मृत्यु लोक में आ जाए। चेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणी पुण्य मृत्य लोकम विसंति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभते। त्रिगुणा में ब्रह्मा जी तक त्रिगुण में है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसे आबद्ध है। तो वो जीव ब्रह्मा तक को पद प्राप्त करे। लेकिन महाराज क्योंकि मुक्ति और भक्ति तो केवल मनुष्य ने ही भगवान प्रदान करी है, वो बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। वो देवता ने भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर। तो महाराज शुक्राचार्य जी तपस्या करी, पुनः देवता के ज्ञान बोलो काय कराई शुक्राचार्य की तपस्या बंद कराओ। और देखो कोई भी भजन कर को चाहे कहीं क्या कराने में तो भजन कर पाला, क्यों कोई समस्या आ रही है तो महाराज आपने हर अंग में देवता को निवास है। तुलसीदास जी कहिए इंद्रिय द्वार जरोका नाना, बैठे सुर सब करी करी थाना। आपकी जितनी भी इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, आंख नाक कान, ऐसा बने सब
अरे देवता का स्थान है। सब देवता आप आपके स्थान पर बैठे हैं शरीर में। तो जब जीव भजन में लागे ने अरबी का पीछे का पाप रवे ने तब देवता पाछा काई करे ये दुनियादारी की जीव ने लगा वो जाओ पाछो लगा वो जाओ। ये नेत्री इंद्री का देवता अश्विनी कुमार आदि वे आंखों से दिखावा देख कतो फूटरो संसार है। और सबसे खतरनाक इंद्रिया काम को प्रवेश मुख्य रूप से नेत्र से है। भागवत में कथा है ना, तो देवी भागवत है, भागवत में अजामिल की कथा है। केवल एक बार में वैश्यान रमण करता देखी बुद्धि भ्रष्ट हुई और वैश्यान घरा लिया महाराज। वो तो संतान की कृपा होगी, नारायण को नाम दे दिया। अब कल्पना करो एक बार कुसंग से अजामिल की दशा हुई। अपा रोजीना मोबाइल पर ठाकुर ने काई बिलवा देता काय विषय। तो देवता सब विचार विमर्श करो काय करा के शुक्राचार्य ने विलंब हो जावे आज तपस्या पूरी नहीं हुई, नहीं तो राक्षस अवध्य हो जैसी। अब देखो क्योंकि भोगियों नहीं है देवियों नहीं ये कुर्सी नहीं बचावा के लिए दुनिया में नहीं त्रिलोकी में सही ये कुर्सी की सोचा है महाराज। इंद्र का भी वही यार है बेटे हमारी कुर्सी का तो तुमने गया तो सब विचार में काय करा। तो देवराज इंद्र आपकी बेटी जयंती ने कहो कि बेटा एक ही उपाय है क्योंकि शुक्राचार्य कोई भगत बनी वो तपस्वी है। भगत ने डिगा वो मुश्किल है, तपस्वी ने डिगायो जास के, ज्ञानी ने डिगायो जास के। अगर तू जिया भी करके शुक्राचार्य ने वशीभूत कर लेवे तो देवता बच जा, नहीं तो तपस्या बहुत खाटी कर रही है और पर देवता ने छोटे को नहीं रख। इसलिए बेटी अब माँ को तो कोई संकट है वो तू टाल सके। महाराज वो पुरानो जमानो हो जयंती जो ठीक है पिताजी मेरा कर्तव्य है उसी से पिता में देवता की सुरक्षा कर। जयंती शुक्राचार्य तपस्या में लाग गया कुछ को नहीं किया महाराज, बाकी सेवा में लागी रोजिना बाकी पूजा की सामग्री तैयार कर देती, पुष्प ला देती, आश्रम में झाड़ू निकाल देती, भोग तैयार कर देती और डेली वो काम। और एक दो दिन बड़ी बरसा बरस बीत गया, बरसा बरस। अब महाराज गुरु ने एक लीला हुए शुक्राचार्य की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होगा और प्रसन्न होकर के कह दियो मांग भाई वरदान मांग धन खाई जाए जय वो दे दे। क्योंकि भगवान शिव को एक नाम है आशुतोष। आशुतोष को अर्थ हुए है सौ बेगा राजी हुए जुको। तोष कवे संतुष्ट ने प्रसन्न ने, आशु कवे जल्दी ने, तो सौ जल्दी जुको राजी हुए को नाम शिव है महाराज। तो महाराज भगवान शिव तुरंत प्रसन्न हो जाए, अत्यंत प्रसन्न हुआ और कवि शुक्राचार्य ने कहा हे कवि मांग वरदान काय चाहिए। तो कवि शुक्राचार्य की महाराज मनियाल की विद्या जो क्योंकि देवता तो अमृत पी लियो मरे को नहीं, मनियाल की विद्या जो का राक्षस भी कोई मरे देखा में पांच भी विद्या जीवता और वह विद्या देवता के नहीं होनी चाहिए, मेरे के नहीं हुए अभी सरदराज। अब महाराज भगवान की तपस्या करी फल पड़े भगवान शिव के तथास को और भगवान शिव भगवान शंकर शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या प्रदान करी। मृत संजीवनी का मतलब है जगह मरेडा ने भी जीवित कर देवे, ये उनकी विद्या भगवान शिव शुक्राचार्य ने दी। लेकिन अपावार महामृत्युंजय मंत्र बोला
शुक्ल यजुर्वेद में वो मंत्र है और इस मंत्र को नाम है महामृत्युंजय मंत्र। और शुक्राचार्य जी तपस्या से प्राप्त किए होंगे। भगवान शंकर का विद्या देकर के अंतर्धान होगा। अब महाराज शुक्राचार्य की दृष्टि गई जयंती पर, इंद्र की पुत्री पर। देखो देखो आप पता बरसों हमारी सेवा में लाग रही है, पूछे देवी कौन हो? जयंती झूठ तो नहीं बोली, सही बात बता दी। बोले मैं तो इंद्र की पुत्री हूँ, यद्यपि मेरा पिताजी आगे तपस्या भंग करवाने में थी, लेकिन मेरो हृदय को नहीं मान्यो कि मैं कोई ऋषि की तपस्या भंग करूं, मैं ताकि सेवा करने लगी। अब जो उचित लागे धर्म को कर दो। शुक्राचार्य प्रसन्न हुआ, बोले तू झूठ को नहीं बोली, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मैं तेरे पत्नी रूप में स्वीकार करूँ, क्योंकि तू परम पवित्र है। तो महाराज इस समय शुक्राचार्य जी क्योंकि सेवा से प्रसन्न होगा तो जयंती का साथ विवाह कर लियो। अब देवता मौको मिल गो, देवता गुरु बृहस्पति जी कर गया, बोले अपार शीत मौको है, राक्षसा की बुद्धि भ्रमित करो, राक्षसा की बुद्धि भ्रमित करी जावे। हे गुरुदेव शुक्राचार्य अब तो काम करे, आपके चेला के लिए थोड़ो थेपी करूं। बोले बिल्कुल मैं आपको काम कर छो। बृहस्पति जी शुक्राचार्य को रूप बना लियो और बना राक्षसा के रूप का। राक्षसा ने बेड़ा गिरा, बोले मैं तपस्या करायो, आ जाओ शिक्षा देशु। अब महाराज देखो पहली राक्षसा, लेकिन एक विशेष बात थी, राक्षस भी संध्या वंदन नित्य करता। विशेष बात की शास्त्र में जगह जगह उल्लेख है कि रावण को भी वाल्मीकि रामायण आदि रामायण उल्लेख है, रावण भी रोजीना संध्या वंदन करतो। और वर्तमान कलयुग को प्रभाव है, बड़ा बड़ा जगह पंडित बन रहे हैं कि संध्या वंदन तो नहीं करे, यानी रावण भी संध्या वंदन करतो। कितनी बड़ी बात, राक्षस भी कदे ही संध्या वंदन को त्याग को नहीं करियो। तो बृहस्पति जी शुक्राचार्य बनकर आया, सब राक्षसों ने इकट्ठा किया और पहला उपदेश और दिया, बोले व्यर्थ की बात है, अब परम शक्तिशाली को अब मर्यादा जीवता कर दो, इसलिए थाने संध्या वंदन की जरूरी को नहीं, थाने बलि वैष्णव देव की जरूरी को नहीं, थाने नित्य कर्म करवा की जरूरी को नहीं, उपदेश दे दियो। अब महाराज गुरुजी के बाबा तो मान ले, क्योंकि राक्षसा को पता को नहीं, गुरुजी शुक्राचार्य बने तो बृहस्पति ये रूप बदल रहे हैं। तो महाराज राक्षसा का जगह नित्य नैमित्तिक कर्म, और राक्षस विशेष रूप से देवी का उपासका, शिव का उपासका व उपासना भी छोड़ दी। बोले ना कृष्ण शिव ने मनाओ हो, मैं ही सब कुछ हो, अब तो शक्तिशाली होगो, अब तो हमारी पूजा किया करो, कोई देवी की शिव की पूजा को नहीं करो। अब महाराज बा आराधना छूट गई, बा तपस्या छूट गई, वे सब छूट गया और सब छूटिया तो राक्षस कमजोर हुआ। कई वर्षा ताई शुक्राचार्य गृहस्थी धर्म में लागा। एक दिन अचानक ज्ञान हो रहा, तो वर्षा बीत गया, आपा तो वरदान शंकर भगवान को लियो, ठाकुर राक्षस बेचारा अपना चेला उल्टी चलना तो शरीर तो सारा शुक्राचार्य जी राक्षसा के गया। अब बृहस्पति जी शुक्राचार्य बनेगा कपटू, मैं पहले कह दियो दूर हुआ था। बोले देखो बात है, अब बोले थे बलवान उगाओ महाराज शिक्षा से, तो अब बोले बृहस्पति मारो रूप धारण करके आओ, और ध्यान राख जो बिन भाव देना कोई नहीं है। शुक्राचार्य जी आया तो राक्षस सारा बन फटकारने लगा, बोले भाग जाएगा। अरे बोले मूर्खो, मैं शुक्राचार्य तपस्या कर रहा हूं ताकि बोले
शुक्राचार्य जी तो भाखा गुरु जी तो है बेटे आवे बोले ओ पाखंडी है बिस्कुटी है थाने कमजोर करवाए बोले नहीं नहीं तू है पाखंडी क्योंकि भगवती की माया से मोहित हर राक्षस और माया से मोहित होने के कारण से राक्षसी महिमा ने जान कर से क्या बारंबार तिरस्कार करे गुरु को तो शुक्राचार्य जी क्रोधित हुआ और क्रोधित और श्राप दे दिया रे दुष्टो ताकि खातर मैं तपस्या करी और मारी अवहेलना कर दी अनादर कर दी मैं श्राप दूं अब क्या पक्का हर्षो देवतो और आ कह गया शुक्राचार्य चालबा लग गया शुक्राचार्य जी गया बृहस्पति जी अंतर ध्यान होगा बोले आपनो काम तो हुआ आपनो काम तो हुआ हमारा अब जी आई बृहस्पति जी अंतर ध्यान हुआ भी नहीं महाराज आप विराजो देखो यूं कहीं डिस्टर्बेशन हो गया ना अब राक्षस परेशान होगा और विचार करो तो आपने साथे धोखो होगो वास्तव में मैं तो कपटी बृहस्पति है तो छल होगो अब गुरुजी ने किया ढूंढा तो समस्या होगी तो सारा राक्षस गुरुजी की खोज में लागा भी समय तक देवता बलवान होगा पर राक्षसा ने मारा कूटा छिपता फिरे और महाराज कई वर्षों गुरुजी पाछा मिलिया सारा राक्षस जाकर के रोया बोले मामू तो आओगी तुम कहीं करो 20 समय धरती पर महाराज हिरण्याक्ष को शासन हो भागवत में भी कथावे विष्णु पुराण में भी आवे भगवान नारायण बड़ा रूप धारण करके अभी को अंत करियो हिरण्याक्ष को शासन हो लेकिन भी हिरण्याक्ष की कोई संतान बनी तो सारा राक्षस और हिरण्याक्ष शरण में आयो जरा शुक्राचार्य जी की ठीक है मैं राजी तो होगो पर बोले तारा संतान को नहीं तू बलशाली संतान प्राप्त कर और प्राप्त करवा के लिए तू शिव जी की तपस्या कर क्योंकि सौ जल्दी भगवान शिव ही राजी हुए तो अंध के भगवान शिव की आराधना करी महाराज अब देखो भगवती की शोभा यात्रा है ये जगदम्बा की तो एक बार आपा माँ भगवती ने याद कर पता की कथा कैसे है ना बोलो कर्नल की न्याणी मात की जय हो आबो जैसाणी राई की जय हो दुर्गा दुर्गति दूर करे मंगली कर सबका मन मंदिरी मेरे बसो मां श्री करणी इंद्र इंगला ओ आवो आवो मामे हाई थाने भगत बुलावे आओ मामे भाई हने भगत बुलावे हैं थाने भगत बुलावे भगत बुलावे हरजी आज लगावे करियो करियो नाम पावे आवे जात सावे करियो करियो बेड़ा पार मावनी याद सतावे आओ मारे हारी और हमें भगत बुलावे आओ मारे हारी हमें भगत बुलावे अभी मैं छुट्टियों से न पावे
मैया ओरू हकिया वे मैया ओरू ताकिया वे बात टूटी का मैया थारी बात टूटी का मैया थारी अखिया तरस रही है मारी अखिया तरस रही है मारी कह रही नारी अपार धीरे नहीं बन में आवे कह रहे नारी अपार धीरे नहीं बन में आवे आवो माने भगत बुलावे आओ आवो देवन जाई माने भगत बुलावे आओ आओ मामे आई माने भगत बुलावे आया क्यों नहीं अब तक बात आया क्यों नहीं अब तक बात भाई मासूम हुई घाटी भाई मासूम हुई घाटी हर बाल बिहार जान हरा बाल बिहार जान यारो नामा के नियार यारो नामा के नियार देखो मैया भव जमींदार मावड़ी मन घबरावे है देखो मैया भव जमींदार मावड़ी मन घबरावे है आवो आवो मामे हारी हमें भक्त बुलावे है आवो हमें लगाई हमें भक्त बुलावे लाखन जमपुर जाई अड़ तो काजो कुआ भाई अड़ तो काजो कुआ भाई दीनी झगड़ो नाम बचाई दीनी झगड़ो नाम चिराई सुन जो दी सुन राय सुन दी सुन राय सेवक करना करुण पुकार धीर नहीं मन में आवे है सेवक करने करुण पुकार धीर नहीं मन में आवे है धीर नहीं मन में आवे है धीर नहीं मन में आवे है आओ आओ मामे आई अन्य भक्त बुलावे है आओ आओ मामे आई हमें भक्त बुलावे हैं
बावड़ी क्यों तरसावे है, बावड़ी क्यों तरसावे है, बावड़ी क्यों तरसावे है। आओ बावे हाई गाने भगत बुलावे है, आओ बन गाई गाने भगत बुलावे है। दिन नहीं चैन रात नहीं बिंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं बिंदिया, बाट जोमता थक गई अखिया, बाट जोमता थक गई अखिया। हिवड़े भूख उठे है भारी, हिवड़े भूख उठे है भारी। दर्शन देकर करो सुखारी, दर्शन देकर करो सुखारी। बावड़ी माया अपनम पाल राज तारी महिमा गावे है, बावड़ी महिमा परम पाल राज तारी महिमा गावे है। राज तारी महिमा गावे है, राज तारी महिमा गावे है। आओ आओ केवल गाई खाते भगत बुलावे है, आओ आओ केवल गाई खाते भगत बुलावे है। आओ आओ बाबे भाई खाते भगत बुलावे है, उठाने भगत बुलावे है, आज लगावे है, खाने भगत बुलावे है, आज लगावे है। करियो करियो मेरा पार, बावड़ी याद सतावे है, करियो करियो मेरा पार, बावड़ी याद सतावे है। आओ आओ माने भाई हमें भक्त बुलावे है, आओ आओ माने भाई हमें भक्त बुलावे है। मेहरी मात की जय हो, देशान दिरानी की जय हो, त्रिलोक दिरानी की जय हो, कर्णीन्द्रेश मात की जय हो, नवलाख नवड़ियाल की जय हो, भैरवानाथ की जय हो। अजी भाइयों सारो काम चाल रही है, कोई से रुक रही को नहीं। अब थान सुन बाकी मतलब देवी भागवत में जो चरित्र चल रहा है ना, हम एक चरित्र भी रुक रही को नहीं। और आपनो उद्देश्य था कथा सुनाना है। अब देखो बात भगवती जाने, मूल बात है क्योंकि अगर देवी भागवत हो रही है तो कथा ही होनी चाहिए। पहलो कार्य है कथा, चाहे वह भागवत में देवी भागवत में राम कथा में जकी कथा ना पा ले वह कथा होनी परम आवश्यक है। रही बात बेरू जी की, तो आप शायद सुने को नहीं, काल भी बेरू जी को प्रसंग सुनायो। तो प्रसंग एक चिर्जा प्रसंग से भजन चिर्जा प्रसंग में तो बड़े बिना प्रसंग के बन जाएंगे। और आगे भी बहुत भैरव जी का प्रसंग ऐसी, यानी भैरव जी की उत्पत्ति क्या हुई वो प्रसंग भी देवी भागवत में है? बिल्कुल अगवानी ऐसा।
तो आकी उत्पत्ति किया हुई है, किया प्रकट हुआ। और कहा एक बात बताइए कि भगवती जगदम्बा काली रूप में अष्टमी के दिन प्रकट हुआ और बेरूजी भी अष्टमी के दिन ही प्रकट हुआ है महाराज। जगह को नाम वीरभद्र है, वह अष्टमी में प्रकट किया शंकर भगवान। प्रथम बेरूजी, पहला बेरूजी है, बाको नाम काल भैरव है, जगह काशी का कोतवाल है। भगवान शिव काशी की कोतवाली में नियुक्त दे रहे हैं। वह काल भैरव है। और आगे कथा हसी, ब्रह्मा जी के 5 मस्तक का, ब्रह्मा जी झूठ बोलिया तो एक मस्तक बेरूजी आपका नाखून से काट दियो। ब्रह्मा जी झूठ बोलिया ना जब इसलिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ब्राह्मण रूप से होने से ब्रह्म हत्या बेरूजी के लागी और वो कपाल चिपको मांगे, वो कपाल मांगे चिपको। जना शंकर भगवान ने क्यों नाथ में तो थाकी इच्छा से ही चलो बोल जगदम्बे मात की जय हो। 91 रुपये श्रीमद देवी भागवत महापुराण में 22 गुमानपुरा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बोल जगदम्बे मात की जय हो। ये क्या श्रीमद देवी भागवत के साथ तो महाराज नॉल बाईस है गो शिविका को 5-1 मिनट दिखा दे प्रोग्राम। हाँ क्यों को नहीं रखा? अच्छा ऊपर स्टेज पे लगा हाँ, दे। एक क्यों कुर्सी को लगा दे। हाँ। माता जी का बहुत ही उपासक है। एक माता जी की चिर्जा बोल रही थी। हाँ क्यों को नहीं बोल रहे अच्छा बाप? अच्छा सी कुर्सी गिला दी। हाँ बिल्कुल 8 एक छोटी बात है ऊपर है ना। बिल्कुल बिल्कुल ये पड़ी ना ऐसे हाँ भाई साक्षात माता जी बहुत सी बात है, बहुत ही जबरदस्त। हाँ बढ़िया बात है, अच्छी बात है। हाँ तो आपका गोदाम गाय डिस्ट्रीब्यूशन हुआ माता जी आएगा साक्षात है? माता जी साक्षात यार है भी माता जी को नहीं देखो माता जी की कृपा है बहुत सारी। वो चराचर है ना, वो सोई माता जी को ही स्वरूप सब है माता जी को चला और सब माता जी ही है। ऊपर एक थोड़ी सी विशेष बात जरूर कर दूं, कोई भी 5 रुपया वगैरह आवे तो थाके स्तर पर ही नोट कर लिया करो है ना, तुम समझा? कागज में तो कोई बताएगा नहीं ताकि आगे पीछे बोल देवे, क्योंकि व्यासपीठ हूँ वो मर्यादा की होगी। हाँ तो मैं एक बार बंद हो गया महाराज बोल महाराज बच्चे के लिए बहुत सेवा इन ऊपर बैठी नहीं विराजमान कर दूंगा काम ले जाओ मां बेटी को मंदिर में रख दूंगा। मंदिर में रखो। हाँ सर काल रहा है शाम का क्योंकि देखो मैं प्रथम दिन ही आवाज दे दी, अब ठिकाई नहीं है, मुझे काय नहीं है, वो तुम्हें पुत्र को नहीं। हाँ लेकिन अब व्यासपीठ अब तो कलयुग को प्रभाव है। अब सुन लो आप लोग की बात होगा तो यानी इस पीठ से अगर कोई का भी 5 रुपया कोई बोलना करना हुआ है तो बहुत बड़ो दोष को बाकी हुआ, क्योंकि आप कमाई की पीठ बनी है, आप तो आत्म कल्याण की पीठ है। अब कलयुग आएगा और विषायत युग अलग चीज है। इसलिए सबसे प्रार्थना है कोई भी बोल रहे बुलावे तो भगवान जिसका सहदेव जी ने ही, क्योंकि आपने पता को नहीं लिया बताऊंगा क्योंकि दोस्त लागे इसे तो बेटे सहदेव जी जो भी है नियुक्त करेगा बारी दिखा दिया जो भाई है काय नहीं है क्षमा मांगा। हाँ
यानी कि जो व्यासपीठ को जो बोलना था कहता को मतलब वही है बिल्कुल। हाँ साहब हाँ बिल्कुल महाराज पिछाड़िए शिव जी की यात्रा ला आप जय मावड़ी भेज दे सीधा जाओ साहब। बहुत बढ़िया है तो चलो आप